अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में हुक्मरान तब्दील होते हैं, नई हुकूमतें आती हैं, नए वादे दावे और बहुत से नारे लगाए जाते हैं, लेकिन अवाम का बुनियादी कंसर्न जो कि महंगाई से जुड़ा है वो जू का तू रहता है। आज हम अवाम में मौजूद हैं और लोगों से बात करने वाले हैं कि क्या मौजूदा हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में कामयाब हुई है, और अगर माजी की हुकूमतों की निस्बत कामयाबी इस हुकूमत को मिली है तो वो कितने फीसद है और उनके रोजमर्रा के जो मामलात हैं उनमें किस हद तक बेहतरी आई है। तो आए मेरे साथ चलिए, आज का न्यूज़ फीड हम आवाम के साथ करेंगे। तो नाजरीन, इस वक्त हम मार्केट में मौजूद हैं और आप जैसे पीछे देख सकते हैं बारिश बड़ी तेज़ हो रही है। हम बात करेंगे यहाँ पर शहरियों से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शहरियों को लगता है महंगाई की क्या सूरत हाल है और किस हद तक बेहतरी आई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है जी? मोहम्मद फरूक, कहाँ से हो? बावलपुर। भावलपुर से। लाहौर में क्या करने आए? काम करना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि महंगाई लाहौर में भावलपुर से ज़्यादा है? नहीं, लाहौर में ज़्यादा है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, ज़्यादा है। तो गुजारा मुश्किल से होता है? हाँ जी, मुश्किल तो होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 साल पहले क्या हालात थे महंगाई के और आज क्या हैं, तो क्या जवाब देंगे? 2 साल पहले महंगाई के बहुत ज़्यादा हालात से ख़राब। फोन अच्छा, थोड़े बहुत काम है। ठीक है। यानी पिछली हुकूमत से अब बेहतरी आई है। फोन बेहतरी आई है। मिसाल के तौर पे क्या बेहतर हुआ? बेहतर हुआ है। गंदम गिरी थी, वो 5,000 थी, हुन 2,000 से 2,200 से आई है। फिर आजकल जो पानी आया ना लोगों के इलाके में, इसी वजह से लोग की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, महंगी दे रहे हैं। अभी 3800 3500 कर दिया है। एक इस तो बाद में पेट्रोल भी पहले 330 रुपये लीटर था, अभी 270 हुआ है। इस वजह से बेहतरी हुई है। और आमदनी बढ़ गई? हाँ जी। ठीक है। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, रिक्शा चलाते हो। हाँ जी। सही, यानी पहले से मुतमईन हो। बादल भी गरज रहे हैं लाहौर में। आप जानते हैं कि मानसून का ये जो सीज़न है, खूब बारिशें भी हो रही हैं और सैलाबी सूरत हाल भी है। दीगर हम शहरियों से बात करते हैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी। सूरत हाल क्या है महंगाई की जी? बेहतरी है पहले से? भाई पहले से तो काफ़ी बेहतरी है महंगाई में। जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कम हुई हैं, तो पिछली निस्बत तो काफ़ी हर चीज़ फ्यूल वगैरह ये वो हर चीज़ महंगी थी। ऑयल वगैरह घी वगैरह भी, आम आटे का कर लें उनके साथ कंपैरिजन तो फिर भी वो काफ़ी कम किया इन्होंने। यानी बेहतरी आ गई है हाँ जी, बिल्कुल बेहतरी आई है। और आगे भी उम्मीद है? इंशाल्लाह उम्मीद तो पूरी है, क्योंकि उनको भी उम्मीद के ज़रिए टाइम दिया था 5 साल का, तो वो तो उम्मीद पे पूरा नहीं उतरे। तो आप देखते हैं इंशाल्लाह इनसे भी उम्मीद है। हाँ, पूरा तो नहीं उनको मिला खैर टाइम। लेकिन वो टाइम तो आखिर केपीके में तो उनको टाइम पूरा मिला, लेकिन वहाँ पे भी इतनी खास कोई उनकी परफॉर्मेंस है यानी आप खुश हैं? आप इंशाल्लाह। बारिश एंजॉय कर रहे हैं जी? यस, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। तो ये इस मंथ में बारिश हुई है तो अल्लाह का शुक्र है, तो हम इसको फुली एंजॉय कर रहे हैं। बारिश मौसम अच्छा हो गया? बड़ा अच्छा और बिल्कुल प्लेजेंट इन्वायरमेंट होने से। हम आवाम से जानना चाह रहे हैं कि महंगाई कम हुई है गुज़श्ता 2 सालों में, कुछ बेहतरी आई है या वैसे ही हालात है? नहीं, आस्ता आस्ता बेहतरी आ रही है। इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि पाकिस्तान आस्ता आस्ता सुपर पावर बन जाएगा इंशाल्लाह, इकनॉमिकली भी और बाकी लिहाज से भी। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान आने वाले वक्तों में सुपर पावर बनेगा, मेरी ये उम्मीद है इंशाल्लाह। यानी अभी हम दो हुकूमतों का जायज़ा लें, तकाबुली जायज़ा लें, तो आप ये कहेंगे कि अब महंगाई कंट्रोल में है? नहीं, आस्ता आस्ता होता है ना, ये टाइम के साथ कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं। तो ये आस्ता आस्ता कवर होना है, इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। बेहतरी आ जाएगी। जी जी, बेहतरी आ जाएगी। अभी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो महंगी हुई हैं कमोडिटीज़, और आप समझते हैं कि सस्ती होनी चाहिए, या टैक्सेस अगर लगाए गए हैं तो? देखिए, जो चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मतलब टैक्सेस वगैरह हैं जो ये गवर्नमेंट के ये मुफाद में होती हैं, तो इसमें आस्ता आस्ता वो रोड्स वगैरह बनते रहते हैं, बाकी आस्ता आस्ता बाकी प्रोजेक्ट्स पे काम होते रहता है। तो इसमें महंगाई तो मैं कहता हूँ कि नहीं हुई है उस हिसाब से। हमें जो है ना मिल के एज अ टीम जो है ना मुल्क के, जब तक हर एक फ़र्द अपनी मेहनत नहीं करेगा तो तब तक ये महंगाई ख़त्म नहीं होनी है। मतलब ये तो इसी तरह चलता रहेगा ना। ठीक है। यानी बेहतरी आई है और आप पूरी उम्मीद है कि मज़ीद बेहतरी आने वाली है? मज़ीद बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं जी आप? मैं अभी फारिग हूँ, कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा,
क्या करना चाहते हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि मैं क्रिकेटर बन जाऊँ, अच्छा। इसलिए मैं लाहौर आया हूँ अच्छा, जी। किसी एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये अभी एकेडमी जा रहा था, बारिश की वजह से रोक गया हूँ अच्छा। जी। नेशनल एकेडमी की ट्राई कर रहा हूँ, अच्छा, वहाँ से ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, नहीं मिल रहा है एडमिशन? मिल जाएगा। मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि क्या महंगाई कम हुई है हालिया चंद महीनों में, चंद हफ्तों में? नहीं, आप देख लें कि चंद महीनों के या एक साल से महंगाई बढ़ रही है। पहले से तकरीबन काफ़ी हद तक महंगाई ज़्यादा हो गई है। जैसे खान साहब की हुकूमत में पेट्रोल देख लें, डीजल देख लें, उसके अलावा खाने पीने की अशिया जो बहुत कम लेवल तक थी उससे डबल हो गई हैं। ये इन्होंने महंगाई का जोर बढ़ा ही दिया है। इनके ऐसे बयान भी हैं जो मैंने अपनी कानों से सुने हैं कि जो महंगाई करता है वो चोर है। तो आप देख लें कि महंगाई खान साहब से के दौर से बड़ी है के काम में ये महंगाई कम नहीं हुई? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई, गरीब का तो जीने का कोई हाल ही नहीं है सर। आप देखें, अब देखें, एक गरीब बंदा है, मजदूर है, ठीक है, वो रेडी लगा रहा है, ठीक है, रेडी के ज़रिए उसके घर का निज़ाम चल रहा है, ठीक है। अब इन लोगों ने ये एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है, गरीब बंदा रोड के ऊपर रेडी नहीं चला सकता। अब मुझे ये बताएं कि एक हाँ, तो रोड के ऊपर ना लगाए, वो इंक्रोचमेंट ना करे। मेरी बात सुने ना, गली मोहल्लों में भी नहीं लगाने दे रहे। बाजार में अगर एक चीज़ बनी हुई है, ठीक है, एक जगह पे काम चल रहा है, एक बंदे का कोई रोजी का निज़ाम चला हुआ है, उसको उठा के लेके जा रहे हैं। गरीब बंदा क्या करे उसमें? मैं तो ये कहूँगा, जब से इनकी हुकूमत आई है ना, हमारे पूरे पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया, कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक सर, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं। महंगाई पर क्या तबसरा करेंगे? कम हो गई है? कम आपके सामने कम तो नहीं हुई, ज़्यादा ही हुई है। ज्यादा हो गई है? महंगाई बहुत ज़्यादा हुई, थोड़ी बहुत ही तो नहीं। महंगाई तो सर आवाम ने बहुत बेरोज़गार कर दिता है। नाले वैसे भी साढ़े एरिया तो पानी आया, सैलाब फ्लड एरिया है किस एरिया से? बुरे वाला से पूरे वाला? हाँ, बिहाड़ी सूरत हाल बड़ी खराब है। सारे उसे घਰਾਂ 'ਚ पानी है, हर जगह तो पानी पानी। तो वैसे महंगाई बहुत है, हाँ, हाल तो बहुत ख़राब है फिलहाल तो। तो यहाँ पर काम के लिए आए हैं? हाँ, इधर जॉब करते हैं, ड्राइविंग करते हैं। कितनी देर हो गई जॉब कर? कोई 2-1 साल हो गए। 2 साल हो गए? हाँ, उससे पहले क्या करते? उससे पहले घर उससे पहले घर। काम को ज़्यादा करते थे, लेकिन अब घर नहीं रहा जाता। अब जितना अब लाहौर की आदत हो गई? नहीं, वैसे भी कमाई करनी चाहिए घर में। तो बहुत पहले कमाई में, आमदन में बेहतर गुजारा हो जाता था। हाँ, पहले बहुत अच्छा था, अब नहीं होता। अब 3-4 जने कमाए तो फिर है, लेकिन नहीं होता। नहीं, हम जायजा ले रहे हैं ये 2-3 सालों का, मतलब कि पिछली हुकूमत और इस हुकूमत का क्या फर्क है? पिछली मेरे ख्याल से बेहतर थी अच्छा, जी। पिछले में जी, ठीक है। अब तो नाजरीन, अवाम में हम मौजूद हैं और बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। कुछ जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि इंटरनेशनल इदारे क्या बताते हैं, महंगाई में किस हद तक कमी आई है या इजाफा हुआ है। गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाजरीन, गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान की आधी आबादी ये समझती है कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन हो चुका है और काफ़ी हद तक बेहतरी आ भी चुकी है। हम इस वक्त अवाम में मौजूद हैं और जैसा कि आपको दिखाया और बताया कि लाहौर में इस वक्त गरज चमक के साथ बादल बरस रहे हैं, मौसम इंतहाई खुशगवार है, बारिश हो रही है। शहरी साथ मौजूद हैं। क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली स्टूडेंट हूँ एक। स्टूडेंट हैं? जी जी, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। कौन सा सेमेस्टर है? मेरा 3rd सेमेस्टर है अभी। क्या करना है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है? जी जी, इंशाल्लाह। इसी फील्ड में जाना है? जी जी, इंशाल्लाह। तो पॉकेट मनी तो मिलती होगी? पॉकेट मनी मिलती है अभी घर वालों से ही, और खुद भी अर्न कर रहा हूँ। मेरा क्या करें, ऑनलाइन? जी जी, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उससे मेरी साइड इनकम मतलब जनरेट होती है। बेहतर चल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, पहले कॉलेज में थे, अब यूनिवर्सिटी में है, पॉकेट मनी आपको मिलती है, बेहतरी आई है? पहले ज़्यादा बेहतर थे हालात मुआशी तौर पर, ही आप हैं? बेसिकली पहले ज़्यादा बेहतर थे। पहले थोड़े पैसों में ज़्यादा चीज़ें आ जाती थी, अब ज़्यादा पैसों में थोड़ी चीज़ें भी नहीं आती। और हुकूमत का बेसिकली अभी एक ही काम कर रही है, सड़कें बनवा रही है। जो महंगाई है उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। जो गरीब अवाम है वो बेचारे पिस रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, इसी तरह हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो आपका यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा? यूट्यूब चैनल चल रहा है, वो तो मेरी मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, मेरी साइड इनकम जनरेट हो रही है, लेकिन मैं सारी ओवरऑल आवाम के लिहाज से कह रहा हूँ बात। ठीक है।
अभी क्या समझते हैं कुछ बेहतरी आ सकती है, क्योंकि बहुत से इकदाम तो हुकूमत ने उठाए हैं और जो स्टूडेंट है जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है उसका विजन और उसकी तमाम तर जो इस हवाले से स्टडी है वो बड़ा मायने रखती है। तो क्या लगता है, एतमाद है आपको हुकूमत? हाँ, इत्मीनान है। बेसिकली हुकूमत स्टेप बाय स्टेप करेगी, एक साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता। अभी आहिस्ता आहिस्ता रोड्स को तमीर किया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया जा रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी मामला को ठीक करेंगे और जैसे कर्जादारी को मुल्की जो है इसको ठीक करेंगे, तो फिर एक एक करके ये होगा और इंशाल्लाह होगा भी जिस तरह हुकूमत कर रही है अभी। और लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है। ठीक है, ठीक है। बारिश तो एंजॉय कर रहे हैं, हमें ज़रा बताएं महंगाई कम हुई है, बढ़ी है, क्या सूरत हाल है? भाई इससे तो बंदा ही तो हो रहा है, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। हैं? हाँ जी, हर बंदे से जिससे भी सुनेंगे वो यही कहेगा जी हर चीज़ को महंगी हो गया, सस्ता कुछ भी नहीं होगा। अशियाए खुरनोश जो है उनकी कीमतों पर काबू पाने का तो हुकूमत दावा कर रही है कि हमने इतने फीसद कमी कर दी, इतने फीसद सिर्फ कमी। दावे करते कुछ नहीं है। महंगाई कम हो तो आपको हर बंदा कहे जी इसमें ये कमी आ गई है, ये है। हर अच्छा, चीज़ क्या क्या होना चाहिए, मुझे ये बताएं कि आप के एक शख्स की ख्वाहिश होती है कि अगर पाकिस्तान में ये हो जाए तो बहुत बेहतर है। सर यही है कि हुकूमत को सबसे पहले अपनी आवाम के बारे में सोचना चाहिए कि वो असल में चाहती क्या है। क्या चाहती है, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, वो यही चाहती है कि मुल्क में महंगाई जो है वो कम होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। और अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी सर है 37-38 है। 37 ईयर्स, माशाल्लाह। तो कौन सा ऐसा दौर है जो आपको याद आता है, यार इतने साल पहले मैं बेहतर था? सर ये बिफोर 2000 जो है ना वो मैं कह सकता हूँ कि तब दौर अच्छा था, लेकिन अब जो दौर इंक्रीज होता जा रहा है, 5 है अब 6 है, ये महंगाई जो है जैसे 2020 या सन 2000? सन 2000। अच्छा, ठीक है। उससे पहले का जो दौर था ना वो ठीक था, उसमें हर बंदा खुशहाल था। अब जैसे जैसे दौर गुजर रहा है, 2025 है, जैसे 26 आएगा आपको महंगाई और मिलेगी, 27 आएगा और महंगाई मिलेगी। इसमें अच्छा, कंट्रोल नहीं और कर रहे। वो कोई ऐसी हुकूमत जो आप कहें कि यार इसने तो कमर ही तोड़ दी, वो किसकी हुकूमत? वो सर वो ये है कि जहाँ पे जो भी आएगा ना वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है, 5 साल पूरे करता है और गेट आउट। यानी 2000 के बाद से यही चल रहा है। यही चल रहा है बहुत। ये देखे ना, कभी पीपल पार्टी की हुकूमत आ गई, कभी नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई, ये बस यही इनके फैमिलियों का ही सिलसिला चल रहा है। क्या हो रहा है पाकिस्तान में किसी को कोई पता ही नहीं। तो बात ये है कि जब तक वहाँ हुकूमत जो है खुद नहीं सोचेगी, इसका मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। हमें किसी नए बंदे को चांस देना चाहिए। ये नहीं है नॉन लीग चला जाएगी, पीपल पार्टी आ जाएगी, पीपल पार्टी चले जाएगी तो क्या कहते हैं कोई और आ जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक। बारिश में किसका इंतजार कर रहे हैं, कि मौसम एंजॉय कर रहे हैं, थमने का इंतजार कर रहे हैं कि घर जाएं? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। इधर हम आए थे अपना कोई लाइसेंस बनवाना है, तो उसके लिए आए हुए हैं और डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए फिर बारिश भी बहुत ज़्यादा है तो इंतज़ार लाइसेंस बन गया, नहीं अभी तो एप्लीकेशन दी? जी एप्लीकेशन वगैरह सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हुआ है, लेकिन अब बारिश रुकेगी तो अपना जो भी अगला प्रोसेस होगा वो होगा इंशाल्लाह। मुश्किल तो नहीं आई प्रोसेस? नहीं नहीं, बिल्कुल स्मूथ है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, मुझे ये जानना है आज अवाम से कि मुआशी तौर पर कुछ बेहतरी आई है, पब्लिक क्या समझती है? महंगाई घटी है? अभी जो बाज़ार तो चीज़ें नज़र आ रही हैं घटी तो नहीं, कम तो नहीं हुई। महंगाई तो डेफिनेटली हमें तो ज़्यादा ही महसूस हो रही है। बाकी अब ये डिपेंड करता है कि जिस तरह के लोगों के मामलात हैं, अपने कोई बिजनेस के हैं या कोई अपना जॉब वगैरह के हैं, उसी हिसाब से है। लेकिन ओवरऑल जो है मुआशी तौर पे जो है ना महंगाई बढ़ी है, कम तो नहीं हुई। बढ़ी है 2 सालों से अगर हम कंपेयर करें तो, गुज़श्ता 2 सालों। आप जॉब करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। पहले भी यही इनकम थी? जी मैं पहले भी जॉब करता था, तो अभी भी जॉब ही है, जॉब ही कर रहे हैं। तो पहले बेहतर हो जाता था मामला? नहीं मेरा हमारा कुछ और है, मेरी तो अभी जॉब स्विच हुई है किसी और दूसरी कंपनी में, तो अभी उस लिहाज से तो ये थोड़ा बेहतर है। टैक्सेस का मुझे बताएं। अवाम कहती है कि बिजली बड़ी महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया। गो के पेट्रोल की कीमतों कम हुई हैं, पेट्रोल सस्ता हुआ है, डीजल में कमी आई है और अशिया खुरनोश में भी कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं किस हुकूमती इकदाम ने आपको नुकसान पहुंचाया? अगर आप बात करते हैं टैक्सेस की, तो मेरा ख्याल है आवाम को टैक्सेस की समझ ही नहीं है। तो ये जो जो टैक्सेस आपके अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल में देखते हैं तो कुछ टैक्सेस ही ऐसे ऐड होते हैं, आप बंदे को आम पता ही नहीं है कौन कौन सा टैक्स है। और आवाम को टैक्सेस के बारे में प्रॉपर कोई आगाही या अवेयरनेस ना होने की वजह से ये मामला आवाम ज़्यादा परेशान है। और हुकूमती लेवल पे भी ये टैक्सेस तो इकट्ठे होते हैं,
लेकिन उनका कोई ऐसा जो आवाम को रिलीफ है, उनको जो नज़र आना चाहिए वो नहीं है। क्या करते हैं जी? जी मैं बिजनेस करता हूँ, ट्रेडिंग का बिजनेस है। ऑनलाइन ट्रेडिंग? नहीं नहीं, रियल कमोडिटी में। क्या चीज ट्रेड करते हैं? टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के अंदर। कपड़ा वगैरह? जी वो एक्सेसरीज हैं उसकी, टेक्सटाइल के रिलेटेड। जी जी। तो पहले बेहतर थे हालात, क्या बेहतर? नहीं, पहले एक्चुअली मार्केट में स्टेबिलिटी आती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन आगे फर्दर फ्यूचर का पता नहीं होता कि फिर अनस्टेबिलिटी हो जाती है मार्केट, मतलब अनस्टेबल मार्केट हो जाती है, बिजनेस रुक जाता है एकदम में। तो ये जो है ना, इन्फ्लेशन भी काफ़ी हाई हो गई है, तो इसमें जो है ना वो इसमें भी स्टेबिलिटी आती है इन्फ्लेशन में भी, लेकिन वो इनको कंट्रोल नहीं हो रहा ये गवर्नमेंट से। जो गवर्नमेंट अभी प्रेजेंट है, इनको चाहिए कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शंस लें। जिस तरह अभी मैं इस पे भी जो है ना बात करना मुनासिब समझूंगा कि जिस तरह ये प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स हैं, हम बड़े परेशान हैं। प्राइवेट स्कूल्स की फीसिस आए रोज़ जो है ना आए हर महीने हर 2 महीने बाद बढ़ा देते हैं, वो उन पे भी कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। मेरे ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ये प्राइवेट स्कूल्स को एटलीस्ट जो है ना अपने कंट्रोल में लें, ताकि ये फीसिस जो हैं ये अपनी मनमानी की चार्ज ना करें पेरेंट्स से। तो और भी चीज़ें हैं, ये इन्फ्लेशन कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन स्टेबल रहना चाहिए। अभी इन्फ्लेशन रिसेंटली जो है वो गंदम की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, जिससे आवाम को बड़ी मुश्किलात हो रही थी। अभी उन्होंने कोई 3-4 दिन से कंट्रोल किया है। यानी आप कहते हैं कि कंट्रोल नहीं हो रहा, हाँ, बढ़ रही है महंगाई। हाँ, कंट्रोल होना चाहिए, मतलब उसको परमानेंट कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं है कुछ अरसे के लिए कंट्रोल होता है फिर उसको ओपन छोड़ देते हैं मार्केट। कारोबार में तो बेहतरी आई है। कारोबार में बेहतरी देखें, कारोबार स्मूथली कभी चलता है कभी रुक जाता है। ये बेसिकली जो है ना एक्सपोर्ट में जो है ना एक्सपोर्ट जितनी ज़्यादा हमारी होंगी ना कंट्री की, उतना ज़्यादा जो है ना वो हमारे लिए बिज़नेस करना आसान होगा। जब एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज़ पे इन्होंने बढ़ा देते हैं तब बहुत मुश्किल हालात हो जाते हैं, तब बहुत मुश्किल होता है, घर का खर्चा भी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी जो है कि अभी कुछ स्मूथली अभी थोड़ा सा रन हो रहा है, लेकिन कभी ये पता नहीं, अनस्टेबिलिटी इतनी है कि नेक्स्ट मंथ का नहीं पता, हमें अर्निंग बंद हो जाती है, काम स्टॉप हो जाता है। यानी ओवरऑल आपको लगता है कि मायूसी है इस वक्त? ओवरऑल मायूसी है, कोई जो है ना गवर्नमेंट इसको एक्शन नहीं ले रही। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, गुफ्तगू आप शहरियों की सुन रहे हैं, और क्या उनके महंगाई को लेकर तासुरात हैं, क्या जज्बात हैं, हुकूमत किस हद तक कामयाब हुई है महंगाई को ख़त्म करने में या कम करने में। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आज का न्यूज़ फीड अवाम के साथ है। महंगाई में क्या हुकूमत कमी लाने में कामयाब हुई है या वही मुश्किलात दरपेश है? शहरियों को क्या लगता है? ये तो ऐसे है महंगाई ख़त्म करने के लिए इन्होंने तो बहुत महंगाई कर दी है। ये बिजली का यूनिट देख लें कितना महंगा हो गया है। फिर एक दफ़ा बिल आता है तो 6,000 रुपये लगाते हैं, और 200 से ऊपर हो जाए एक यूनिट भी तो 6,000 रुपये लगाते हैं। वो कंटिन्यू 6 महीने लगा रहता है। वो क्यों लगा रहता है जी? वो क्या बात है? चलो 200 के ज़्यादा बिल आ गया, हम पे कर सकते हैं, मगर 6,000 जो ऊपर डाल दिया वो क्यों डाल दिया? और वो फिर रेगुलर रहता है? और रेगुलर 6 महीने रहता है। 6 महीने के बाद फिर देखो सर्दी आ गई, अब वैसे लोगों ने लाइट नहीं जलानी, बिल तो कम आएगा। क्या ख्याल है? बिल तो कम आएगा तो लोग खुश हो जाएंगे, बिल कम आ गया जी। जब बिल ज़्यादा तब सारे सब लोग रोते हैं। महंगाई इतनी होगी आप सोच नहीं सकते, इतनी महंगाई है। दूध बढ़ गया, दही बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गई। सब्जियाँ सैलाब की वजह से ज़्यादा रेट हो गए हैं, चले मान लेते हैं, कोई बात नहीं। सब्जियाँ सैलाब से पहले ही बहुत महंगी थी, पहले हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तनख्वाह हमारी 20,000 25,000 30,000, क्या करें, किधर जाएं? बच्चे हैं 4-4 5-5 6-6 बच्चियाँ हैं, सब क्या खर्चे हो रहे हैं, क्या करें, किधर जाएंगे हम, किसको बोलेंगे? कुछ पूछने वाला ही कोई नहीं है किसी को, किसी दुकानदार को नहीं पूछता। चीनी इतनी महंगी होगी, यानी कि अपनी मिलें हैं फिर भी चीनी महंगी है। क्यों महंगी होगी? नहीं होनी चाहिए, थोड़ा एहसास करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। महंगाई की बताएं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा होगी भाई साहब, क्या करें? पहले से कम नहीं हुई? नहीं, पहले से कहाँ कम, अब तो और मजीद बढ़ेगी। जो हालात हो रहे हैं सैलाब की वजह से, सैलाब की वजह से भैया ना, अब रोटी भी काबू नहीं आ रही। हम लोग क्या करें, एक चीज़ पूरी करते हैं दूसरी ख़त्म हो जाती है, घर का राशन पूरा नहीं हो रहा, क्या करें? और तो कोई मार्जिन भी नहीं हमारे पास। हुकूमत तो कह रही है बेहतरी आ रही है, कुछ सर्वेस भी ये बताते हैं बेहतरी आ रही है। कुछ नहीं देखा, अल्लाह करे कर दें तो ये अच्छा है। पेट्रोल सस्ता हुआ? पेट्रोल सस्ता हुआ, पेट्रोल हमारे जैसे गरीबों को क्या करना है? हमें तो रात की रोटी बच्चों के लिए चाहिए, वो महंगी हो गई। वो महंगी हो गई है बस।
हर चीज बढ़ गई। कौन सा मुझे बताएं दौरे हुकूमत ऐसा था जिसको याद करते हैं? हमारे दौर में तो ज़िया-उल-हक वीआईपी था। हाँ, उसके जमाने कितने में साल के थे आप उस वक्त? उस समय कोई 12-13 साल का था, लेकिन उसका दौर बहुत खूबसूरत मैंने देखा। वो तो आपका बचपन था ना, जिम्मेदारियां वैसे भी नहीं थी। हाँ, नहीं थी, लेकिन नहीं ऐसा रूल नहीं देखा था जो अब कोई चीज सुबह कुछ है रात को कुछ है, ये ऐसा रूल ये नहीं। सबसे मुश्किल दौर है। ये मुश्किल दौर है हमारे लिए, तो मुश्किल है। पिछला दौर ठीक था। हमारे लिए वो अच्छा था। अच्छा, नहीं उस तो माँ बाप के साथ रहते थे या क्या मसला था, लेकिन वो इस दौर हुकूमत से जो पिछली हुकूमत थी तब कुछ बेहतरी थी। कोई बेहतरी नहीं, किसी हुकूमत में नहीं बेहतरी नजर आई। अब क्या चाहते हैं? के बाद कोई मैंने बेहतरी नहीं देखी, बस और कुछ नहीं करना, क्या करना। हाँ, नाज़रीन, अवाम में हम मौजूद हैं, एक और साहब साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे कारोबारी हालात कैसे हैं? बहुत बुरे हालात, बहुत ज़्यादा बुरे हालात, काफी बुरे हालात, बेड़ा गर्क हो गया वो, चल ही नहीं रहा। कुछ भी नहीं चल रहा। सैलाब की वजह से भी, बारिशों की वजह से भी, महंगी महंगाई की वजह से भी बेड़ा गर्क हो गया होगा। इतना बेड़ा गर्क हो गया कि सुबह से फ्री बैठा हूँ। आप तो दुकानदार हैं और दुकानदारों के बारे में कहा जाता है कि वो तो महंगाई इस तरह से मैनेज करते हैं कि अगर अशिया खुरनोश महंगी हो गई तो आपने अपनी प्रोडक्ट भी महंगी कर दी। तो पिस्ता एक सैलरीड क्लास शख्स है जिसकी आमदनी वही रहती है, लेकिन अखराजात बढ़ जाते हैं। आप तो खुद भी महंगाई कर देते हैं। नहीं, हम कोई महंगाई नहीं करते, पीछे से स्टॉक महंगा हो जाए तो क्या करें, हमारी खुद की मजबूरी है। जब आप पीछे से बाहर से स्टॉक मंगवाते हैं, अब वो कहते हैं कि जितना मर्जी स्टॉक मंगवा लें, हमारी मर्जी से आप हमें टैक्स दे दें और सामान ले जाएं। जब उसकी मर्जी से टैक्स मिलता है हुकूमत को, तो जाहिर सी बात ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ता है। आपने महंगाई कर, हम नहीं करते, अच्छा, कंपटीशन पिछली हुकूमत में ठीक थे मामला? कुछ भी नहीं था, तब भी नहीं थे। कुछ आखिरी मर्तबा कब ठीक थे? आखिरी मरतबा कभी भी ठीक नहीं हुए, हालात कभी ठीक हुए ही नहीं। नहीं हुए। सबसे बुरे कब थे? ये सब ऐसे ही करते हैं यार ऐसे तो ना कहें, हो सकते हैं बेहतर। सब। बेहतर कैसे हो सकता है अभी, कैसे हो सकता है बेहतर? अभी बहुत मुश्किल है बेहतर होना, अभी बहुत मुश्किल है बेहतर होना। करना क्या है, चले जाना यहाँ से? चले जाना बेहतर ही है वैसे। आपने क्या करना है? मैंने क्या करना है, मैं तो खुद मुलाजिम हूँ, सैलरी पेशा बंदा हूँ, मैं भी सैलरी लेता हूँ और सैलरी अभी तक मिली नहीं है। अंदाज़ा लगा रहा है। अभी ऐसे मैं 14-15 साल हो गए एक ही दुकान में, और आज तक मैंने ऐसे हालात नहीं देखे जैसे आज हैं, जैसे इस दफ़ा है। उसकी वजह से बहुत हालात ख़राब है, बाकी अल्लाह बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं जी? मैं जी ऑफिस वर्क करता हूँ। ऑफिस वर्क करते हैं, और सवाल हम ये कर रहे हैं बड़ा सादा सा कि क्या महंगाई कम हुई है वाकई? महंगाई पहले से तो कम हुई है, मगर ये है कि अभी जिस तरह सैलाब की सूरत हाल है, इसमें सब्जियां थोड़ी महंगी हो गई हैं, तो इस पे थोड़ा देखना चाहिए बस। सब्जियां महंगी हैं, गोश्त सस्ता हुआ? हाँ नहीं, वो भी है सही, मगर ज़्यादातर तो सब्जी की तरफ है, मगर वो भी सैलाब की वजह से है। क्या चीज़ बुनियादी तौर पर सस्ती होनी चाहिए? अशिया खुरनोश जो है, ज़्यादातर तो गरीबों के लिए यही चीज़ होती है ज़्यादातर, कि सब्ज़ी वगैरह दालें वगैरह यही सस्ती होनी चाहिए। बाकी वो इतने ज़्यादा तो अफोर्ड कर नहीं सकते, तो इस पे ज़रा होना चाहिए। पिछली हुकूमत में बेहतर थे कुछ हालात? काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर। काफ़ी बेहतर है, क्योंकि पिछली हुकूमत में तो एकदम आपके सामने ही था बाकी सारा कुछ। अच्छा, वैसे आप ये मानते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये मानते हैं या आपको लगता है कि हुकूमत वर्किंग कर रही है? हाँ ये तो है, वर्किंग कर रही है, मगर अब ये है कि अब कुदरती आफात आई हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने अपने पूरे मुकम्मल एक तरीके के इक़दाम उठाए हुए हैं, तो उनकी फोर्सेस वगैरह लगी हुई हैं, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगा पाकिस्तान के लिए भी और पंजाब के अवाम के लिए भी। तो नाजरीन, अवाम की राय आपने मुलाहिजा की, ये पब्लिक सेंटिमेंट है और जो अवाम समझते हैं वो हमने आपके सामने रखा है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। आपके मुताबिक क्या महंगाई में कमी वाक़या हुई है या महंगाई जूं की तूं बरकरार है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। रुखसान मीर को दें कैपिटल टीवी से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।